हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पैन कार्ड को अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन। ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। ओके, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे अप्लाई किया जाता है। एक एक स्टेप करके बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें सर्च करना है पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। तो जब आप पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पहले ही एक वेबसाइट मिलेगा, ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन NSDL का। इसमें जो आप वेबसाइट जो देख रहे हो, ऑनलाइन services.nsdl.com, एक तो ये वेबसाइट होगा। एक दूसरा वेबसाइट होता है पैन कार्ड अप्लाई UTI-TSL। ओके, तो दो तरीके से पैन कार्ड को अप्लाई किया जाता है, लेकिन जो सिंपल प्रोसेस मुझे लगता है ये पहला वाला NSDL से। एक तो UTI-ITSL से बनता है, एक NSDL से बनता है। तो हम यहाँ पे NSDL से बनाने वाले हैं क्योंकि ये सिंपल लगता है। ओके, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि अप्लाई ऑनलाइन और कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। तो कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन वहाँ पे काम आता है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और फॉर्म फिलअप करते समय कभी कभी होता है कि टाइम आउट हो जाता है या फिर नेटवर्क इशू होता है तो फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो जब आप दूसरी बार लॉगिन करोगे तो दूसरी बार यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन से लॉगिन करना पड़ता है। ओके, इसमें क्या है कि आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चर डाल के जब सबमिट करोगे तो जहाँ तक आपने फॉर्म को फिलअप किया है वहीं से स्टार्ट होगा। ओके, तो इसका एक काम होता है कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। अगर आप नया अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का खुलेगा और इसमें अप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है। तो इसमें अप्लीकेशन टाइप आपको चूज करना है न्यू पेन, इंडियन सिटीजन। तो आपको नया पेन बनाना है, और जो सिटीजन है इंडियन है तो उसके लिए ये बनेगा। अगर फॉरेनर है तो वहाँ के लिए ये, अगर कोई चेंजिंग कर रहे हो पैन कार्ड में तो वहाँ से इसका भी ऑप्शन आ रहा है, चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डेटा। तो ये कर सकते हो। नया बना रहे हैं तो न्यू पेन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है आपका। तो जो नॉर्मल बनता है, इंडिविजुअल बनता है, तो इंडिविजुअल पर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कोई आपको कोई ट्रस्ट नहीं है या फिर कोई कंपनी नहीं है तो वहाँ नहीं है, इंडिविजुअल जनरली बनता है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सबसे उसके बाद क्या है, यहाँ पे टाइटल आपको सिलेक्ट करना है। टाइटल में आपको श्री SMT कुमारी ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, आपका नाम, तो नाम का यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे जो स्टार आप देख रहे हो रेड कलर का, वो क्या है कि वो मैंडेटरी आपको फिल करना ही करना है। तो यहाँ पे आपका लास्ट नेम आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम। तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम पे कोई स्टार मार्क नहीं है। ओके, जैसे कि आपका कोई एक ही नाम है सिंपल सा, तो सिंपल आएगा यहाँ पे सर नेम में, लास्ट नेम में। अगर आपके पास दो नाम है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तीन नाम है तो फर्स्ट मिडिल और नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, ईमेल आईडी भरना है और मोबाइल नंबर भरना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ये आपको यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे सबमिट पे जब आप प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे। कुछ सेकंड के बाद आपको क्या है, आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। ओके, वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन सर्विस फॉर प्रोटीन। ओके, योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर विथ टोकन नंबर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक टोकन नंबर मिलेगा, और ये आपका टोकन नंबर ईमेल आईडी आपने जो प्रोवाइड किया है वहाँ पे भी ईमेल आईडी पे ये आपको टोकन नंबर वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। द एबव टोकन नंबर विल बी रिमेन वैलिड टिल 30 डेज फ्रॉम द टोकन जनरेट। तो ये क्या है कि जो आपका टोकन नंबर जो वैलिड है 30 दिन के अंदर इस जो पैन कार्ड है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको टोकन नंबर मिला, ठीक है। टोकन नंबर आपको यूज होगा कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ पर कैंसिल हो गया, ओके, किसी वजह से, तो आपको फिर उस टोकन नंबर से आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी क्या है कि टोकन नंबर मिल गया, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। इसमें आप जैसा देख सकते हैं गाइडलाइन है, पर्सनल डिटेल भरना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल, A0 कोड और डॉक्यूमेंट डिटेल, ये सारी चीज़ें एक एक करके प्रोसेस नेक्स्ट बाई नेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे पहले में क्या है, गाइडलाइन का है। सबसे पहले तो आपको क्या है कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है कैसे उसको सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड E-साइन पेपरलेस। ओके, तो इफ़ यू आर होल्डिंग आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है देन यू कैन अवेलेबल फैसिलिटी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये आपका फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है।
ओके, जो और या फिर फ़ोटो या फिर सिग्नेचर बोल लो, उसमें कोई अपलोड नहीं करना पड़ता है। जो आपका आधार से जो लिंक होता है, जो आधार में आपका फ़ोटो होता है वही फ़ोटो आ जाता है, ठीक है। और जो साइन है, साइन के लिए उस जगह का एक पट्टी आता है, उसमें आपको फिजिकली साइन करना पड़ता है जब आपको पैन कार्ड मिलेगा। तो ओके, तो ये प्रोसेस है नॉर्मली, ये कि ये यूज़ होता है। और दूसरा सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। इसमें क्या है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, साइन अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो जो जनरली यूज होता है यही दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, ओके, ऑनलाइन ही। और तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो इसमें क्या है कि आपको फिजिकली जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको सेंड करना पड़ेगा NSDL के एड्रेस पे। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दूसरा, ठीक है। दूसरे में क्या है, कुछ चार्जेज यहाँ पे दिख रहे होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे नीचे स्लाइड करके, तो वहाँ पे वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको फिजिकली पैन कार्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो फिजिकली रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे यस करेंगे। और इसके चार्जेज आप जैसा कि देख सकते हैं, जो चार्जेज हैं इंडियन एड्रेस के लिए, इंडियन एड्रेस के लिए फ़िज़िकल मोड में आपको 107 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर फॉरेन एड्रेस पे अगर डिलीवर करना है तो वहाँ पे 1017 रुपये है, ठीक है। अगर आपको फिजिकली नहीं चाहिए, केवल वो चाहिए, ई पेन कार्ड चाहिए, तो आपको 72 रुपये पे करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे कुछ चार्जेस दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मेल आईडी पे आएगा उसका ई पेन। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको नेम एज़ पर आधार यहाँ पे भरना है। जो आपका आधार कार्ड पे जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन जैसा कि देख सकते हैं ऑलरेडी फिलअप हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल आएगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम वहाँ पे। और कैसा आपका नाम प्रिंट हो गया आएगा आपके पैन कार्ड पे, यहाँ पे दिखा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको कुछ नहीं भरना है, वो खाली रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा हैव यू एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम। आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो यस या नो, ठीक है। यस करोगे तो उसमें भरना पड़ेगा, नो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें नो ही चूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आएगा डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, अप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि इवन मैरिड वुमेन शुड फिल इन फादर नेम ओनली। तो जो आपको मैरिड जो वुमेन होती है तो उनको उनके फादर का ही नाम आएगा इस पर। तो यहाँ फादर का नाम, लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम आ जाएगा। मदर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, मदर नेम आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मदर नेम आपको प्रिंट कराने हैं तो वहाँ पे आपको ये मदर नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा यस। उसके बाद क्या है कि आपको पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पेन कार्ड। तो यहाँ पे आपको जो पेन कार्ड पे जो प्रिंट होगा फादर्स नेम प्रिंट करवाना है या फिर मदर नेम, यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका गाइडलाइन और पर्सनल डिटेल दो चीज़ें फिल हो गई है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल भरना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब आप फिल कर लो तो यहाँ पे एक सेव ड्राफ्ट का आता है। सेव ड्राफ्ट करने से क्या होता है कि आपको अगर बीच में कैंसिल होता है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो वहीं से स्टार्ट हो जहाँ तक आपने फॉर्म को फिलअप किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ से सेव हो गया है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम डालना है। सोर्स ऑफ इनकम में नो इनकम का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे टिक लगाना है कि एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे रेजिडेंस चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रेजिडेंस एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस डालना है। ऑफिस का एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने रेजिडेंस को टिक लगाया है, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है डालना पड़ेगा। तो आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। तो कंट्री नेम में आपका इंडिया आ जाएगा। यहाँ पे एरिया या STD कोड इसकी ज़रूरत नहीं है इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि शुरू में आपने भरा था। यहाँ पे ईमेल आईडी भी आ जाएगा। और यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव SSC, ये क्या है कि अगर आपका जो एप्लीकेंट है या अगर माइनर है तो वहाँ पे यस करना पड़ेगा, अगर माइनर नहीं है, एडल्ट है, तो वहाँ पे नो ही रहने दे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद A0 कोड, AO कोड आता है। यहाँ पे AO कोड आपको क्या है कि सर्च करोगे तो सर्च में आ जाता है A0 कोड। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि फॉर हेल्प ऑन AO कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपको इंडियन सिटीजन से आप, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स का।
यहाँ आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरने हैं। तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तीनों का अगर आधार से बना रहे हो तो तीनों के लिए आधार यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आधार से बना रहे हो तो। इसमें आधार का ऑप्शन आता है, उसमें इसमें भी अलग अलग ऑप्शन आते हैं, लेकिन जो आधार है आधार से अगर बना रहे हो तो आधार पैन कार्ड लिंक भी हो जाता है और ईजिली बन भी जाता है। तो यहाँ पे तीनों पे हम सेम ही चीज़ सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड इशूड बाई द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सिलेक्ट करके तीनों में सेलेक्ट कर लेंगे। तीनों के लिए आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ तीनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन भरना है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे ऑलरेडी आपका नाम आएगा और इसमें आपको हिम सेल्फ और हर सेल्फ भरना है। अगर माइनर है तो माइनर में आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आएगा। उसके बाद यहाँ के आपको अपलोड फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ आपको अपलोड करने हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे कुछ इसका क्राइटेरिया भी दे रखा है, फ़ोटो एक्सेप्टेड फॉर्मेट ओनली जेपीईजी, जो आपका फ़ोटो होगा जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका डायमेंशन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3.5 2.5 सेंटीमीटर्स। और जो मैक्सिमम इसकी फ़ाइल की साइज़ होनी चाहिए 50 KB होनी चाहिए। 50 KB से अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये अपलोड यहाँ पे नहीं होगा। सेम चीज़ अप्लाई होता है यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी, आप सिग्नेचर के लिए भी दे सकते हैं। और यहाँ पे भी अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भी मैक्सिमम जो साइज़ है आपका 300 KB और ये फाइल जो होना चाहिए PDF में होना चाहिए। तो क्या है, अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपका फ़ोटो है, फ़ोटो को आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपका फ़ोटो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो यहाँ पे डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। सेम चीज़ यहीं पे यहाँ पे आपका सिग्नेचर के लिए भी आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर के भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी आपको चूज करके यहाँ पे जैसा कि आधार आ गया है आधार कार्ड का, ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट में जब क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, काइंडली फिल ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स हाईलाइटेड इन द रेड। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें छोड़ दिया है जो कि भरा नहीं है, उसकी वजह से फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आया। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल में आपको कुछ छूट गया है जो कि हमने भरा नहीं है, तो उसको हम भरेंगे। तो जैसा कि आपने रेजिडेंस एड्रेस, तो शुरू में रेजिडेंस एड्रेस मैंने नहीं भरा था, इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद सारे आपका देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ये बॉक्स आ गया है सब में। अगर किसी में रेड में आ रहा है तो फिर से अपलोड नहीं हुआ, तो वहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। तो सारी डिटेल भरने के बाद फिर से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्म। तो जो जो डिटेल्स आपने भरा है उसको एक बार कंफर्म करना है, चेक करना है, रीचेक करना है कि आपने जो डिटेल भरा है या सही भरा है या नहीं भरा है। अगर गलत भरा है तो वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पर करेक्शन नहीं होगा। तो एक एक करके चेक करेंगे। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको क्या है कि आधार की डिटेल यहाँ पे भरना है। इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट्स, तो यहाँ पे जो आधार नंबर होता है आधार का फर्स्ट 8 डिजिट्स यहाँ पे भरना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका नेम एज पर आधार आ जाएगा। उसके बाद आपका ये फुल नेम ऑफ अप्लीकेंट्स ऑलरेडी आपका आ जाएगा। केवल आपको रीचेक करना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो आपका डिटेल्स आपने भरा है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि प्रीफिक्स लाइक श्री, SMT कुमारी, लेट, डॉक्टर, CAMS, ये चीज़ें आर नॉट अलाउड। तो इसमें ये अलाउड नहीं है, ये प्रिंट नहीं होता है। ओके, उसके बाद ये सारी डिटेल आपको चेक करने हैं। चेक करने के बाद आपको देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स का यहाँ पर डिटेल आ रहा है, ठीक है। पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो फादर का नाम यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डेट, सोर्स ऑफ इनकम में आपको नो इनकम डाला है, ठीक है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी है। नो इनकम कोई दिक्कत नहीं है आपका, अगर आपके पास इनकम नहीं है तो। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर डाला है, तो रेजिडेंस एड्रेस है आपका यहाँ आ रहा है, ओके। ऑफिस एड्रेस में कुछ नहीं है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। ये कोड कुछ आया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इफ़ यू आर होल्डिंग आधार कार्ड देन, अगर आधार कार्ड आपके पास है तभी ये ई-साइन का ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा, ओके। तो ई-साइन चार्जेज जो है 5.9 पैसे, 5 रुपये 9 पैसे हैं इसमें। और जो डॉक्यूमेंट हमने चूज किया है आधार कार्ड, ये सब में डिलीट चूज किया है। डिक्लेरेशन आप चेक कर सकते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार कार्ड का। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका मोड ऑफ पेमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर
पेटीएम, गूगल पे या फिर जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग पेमेंट है। तो यहाँ पे हम पेटीएम से पेमेंट करने वाले हैं तो पेटीएम पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका चार्जेस, कुछ दिखाएंगे कि कितने रुपए चार्ज कटने वाले हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट चार्जेस का जो बता रहा है यहाँ पे 106 रुपये 90 पैसे कटेंगे, 107 रुपये नियरली, ठीक है। और फिजिकली आपको पैन कार्ड मिलेंगे इसमें, 107 रुपये पे होगा। तो उसके बाद टर्म एंड सर्विसेज एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट, ये आपकी कुछ डिटेल आ जाएगी, ट्रांजेक्शन डिटेल आएगा, यहाँ पे पेमेंट का डिटेल आएगा। फिर यहाँ पे पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। पे कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद सीधे आपका एक ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। आप सिंपली इसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मेरे केस में क्या है कि जैसे ही मैं इसको पेटीएम से स्कैन किया, तो पेटीएम से स्कैन करने के बाद पेमेंट तो हो गया। पेमेंट होने के बाद वहीं पे कुछ क्या है, एप्लीकेशन का कुछ डिटेल आ गया, ठीक है। जैसे ही पेमेंट हो गया तो वहीं पे आ गया, वो स्क्रीनशॉट ले लेना एक नहीं था, स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं था लेने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे आया तो उस वहाँ पे आधार की डिटेल्स कुछ भरनी थी। आधार पे मैसेज गया, आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर था उस पर मैसेज गया 2 बार, ठीक है। वो चीज़ भरने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जैसा कि दोबारा से मैंने लॉगिन यहाँ पर किया तो इस तरह का कुछ आया इंटरफेस, ठीक है। तो जो ऑनलाइन अप्लाई होना था अप्लाई हो गया था, ठीक है। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे इंटर द पासवर्ड टू ओपन दिस PDF फाइल, तो यहाँ पे जो आपका फाइल है, फाइल को ओपन करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे डालने के बाद कुछ इस तरह का आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंस द एप्लीकेशन इज डिजिटली साइंड यूजिंग ई-साइन एंड ई-KYC देयर इज़ नो नीड फॉर फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स उस NSDL के एड्रेस पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई-साइन और ई-KYC का हमने मेथड यूज़ किया था, तो इसमें नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकली भेजने की। तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ गया, यहाँ पे आप प्रिंट इसको कर सकते हैं या फिर कोई ज़रूरत होती भी नहीं है। अगर कोई मांग रहा है तो उसको आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है कि 2-3 दिनों में या 1 हफ्ते, कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है। ये मेरे केस में क्या है कि 3 दिन में मेरे मेल ID पे मेरा आधार का पैन कार्ड का जो ई-पेन था, ई-पेन भेज दिया गया, ठीक है। तो ओनली 3 डेज़ में मेरा ई-पेन बन गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद शायद 1 महीने लग जाएंगे डिलीवर होने में, जो फिजिकली पैन कार्ड है। तो ये रहा प्रोसेस। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं, इजीली अप्लाई हो जाता है, इजीली जल्दी से बन जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको अब पता चल गया होगा कैसे पैन कार्ड को अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल आसानी से आप घर बैठे आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।